अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वी शेप डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग मुश्किल होती है? तो आज मैं आपको एक ऐसा इजी मेथड दिखाने वाला हूं जो डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट में फ्रंट के शेप को परफेक्ट बैलेंस करेगा और फिटिंग को भी बनाएगा एकदम परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्सपर्ट टेलरिंग का राज। हम इस वीडियो में जिस वेस्टकोट की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज़ नोट कर लें। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए दामन पर 1.5 से 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगा लें। इस लाइन से लेंथ को मार्क करेंगे। हम बैक में 24 इंच पर लेंथ को मार्क करेंगे। इस मार्क से नीचे 1.5 इंच पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। 9 इंच पर आर्म होल डाउन के लिए मार्क करेंगे जो चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है, और 16 इंच पर बैक में सेंटर मार्क लगाएंगे। ये मार्क बैक में कमर के शेप के लिए है। अब जितने मार्क हमने लगाए हैं स्क्वायर लाइन कर लेंगे। आपने इसी तरह स्क्वायर लाइन करनी है। अब हम बैक में सेंटर शेप के लिए 1.25 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये लाइन दामन तक लगाएंगे। अब बैक में सेंटर शेप के लिए इस लाइन से दामन पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और कमर के शेप के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें और बैक में बाकी सेंटर शेप के लिए कर्व स्केल से आर्म होल के ऊपर तक इस शेप को ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह शेप किया है। अब हम बैक में हाले को मार्क करेंगे। 3 इंच पर हाले की चौड़ाई को मार्क कर लेंगे। हाले की उठान के लिए 1 इंच में एक सूत कम पर मार्क करेंगे और हाले की गहराई में एक सूत अंदर क्रॉस लाइन लगा देंगे। इस लाइन से हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब हम बैक में शोल्डर को मार्क करेंगे। जितना शोल्डर साइज़ है हाफ़ कर लेंगे और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क करेंगे। हमने जितना मार्क शोल्डर के लिए लगाया है इतना ही मार्क हम आर्म होल की लाइन पर लगाएंगे। ये मार्क आर्म होल को शेप करने में काम आएगा। अब हम सीने की फ़िटिंग के लिए बैक के सेंटर शेप से मार्क करेंगे जो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच बढ़ाकर होगा। ये टोटल साइज़ 10 इंच बनता है जिसमें 1 इंच फिटिंग के लिए है। कमर की फ़िटिंग के लिए कमर के चौथे हिस्से में 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे जो 9.25 इंच बनेगा। अब हम बैक में शोल्डर डाउन को ड्राइंग कर देंगे। आर्म होल के शेप को भी ड्राइंग कर देंगे। बैक में साइड के शेप को भी ड्राइंग कर लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन रख के ड्राइंग करेंगे। बैक में आर्म होल को डाउन की लाइन तक शेप कर देंगे। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक कटिंग के बाद हम समझेंगे कि हमने किस तरह डबल ब्रेस्ट फ्रंट की कटिंग करनी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बनाते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को फ्रंट के ऊपर जमा लेंगे। फ्रंट और बैक की लाइन को आपस में मैच करके जमाएंगे। बैक पर हमने जितनी स्क्वायर लाइन लगाई थी फ्रंट के ऊपर लेंगे। बैक को हटाकर ये तमाम लाइन आपस में स्क्वायर कर लेंगे। ये एक आसान तरीका है बैक की लाइन को फ्रंट के ऊपर लेने के लिए कि बार बार साइज़ नहीं करना होता। किनारी को निकालते हुए 1 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब इस लाइन से 3 इंच के फ़र्क पर मार्क करेंगे। ये मार्क दामन तक होगा। इस मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर लें। ये हमारे डबल ब्रेस्ट की लाइन है। इस लाइन का सेंटर कर लें जो 1.5 इंच बनता है। 1.5 इंच का मार्क हम शोल्डर की लाइन पे और आर्म होल और कमर की फ़िटिंग की लाइन पे लगाएंगे। इन तीनों मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब जो हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई है इस लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड करके मार्क कर देंगे। ये हमारे फ्रंट में वेस्टकोट की तख्ती के लिए है।
और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है वेस्टकोट में तख्ती को ड्राइंग करने का। अब जो हमने तख्ती के लिए लाइन लगाई है, इस लाइन से बढ़ाकर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, जो आर्महोल के शेप के लिए है। लेंथ की लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क करेंगे। अब ये 2 मार्क जो हमने लगाए हैं, इन दोनों मार्क के हिसाब से बैक को फ्रंट के ऊपर रख लेंगे और बैक के हाले में 3 सूत अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क फ्रंट के हाले के लिए है। अब इस मार्क के हिसाब से फ्रंट में शोल्डर डाउन को ड्राइंग कर देंगे। आर्महोल को भी शेप कर लेंगे। बाकी आर्महोल को भी डाउन की लाइन तक शेप कर देंगे। फ्रंट में दामन के शेप के लिए 1 इंच दामन की लाइन से नीचे मार्क लगाएंगे। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस लाइन से उठाकर 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये इतना ही मार्क होगा जितना हमने डबल ब्रेस्ट के शेप के लिए मार्क किया था। आर्महोल की लाइन से 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे, जो हमारे वी शेप को ड्राइंग करने के लिए है। अब हम वेस्टकोट में वी शेप को ड्राइंग करेंगे। हमने वी शेप ड्राइंग करने के लिए इस मार्क के सामने स्केल को इस तरह रखना है कि 1.5 इंच की लाइन तक मैच होता हो और हाफ वी को ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद स्केल को घुमा कर रखेंगे और जो हमने वी शेप के लिए मार्क लगाया है, इस मार्क तक हम बैलेंस करेंगे और बाकी वी को ड्राइंग कर लेंगे। आपने एकदम खड़ी वी को ड्राइंग नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो एक परफेक्ट शेप आपको नहीं मिलेगा। अब हम वी शेप के नीचे काज को मार्क कर लेंगे। आधा इंच नीचे मार्क करेंगे और इस मार्क से नीचे बाकी काज को भी ड्राइंग कर देंगे। यहाँ पर हम 4 काज को ड्राइंग करेंगे। ये सारे काज हमने जो दामन के शेप के लिए 3 इंच पर मार्क लगाया था, इस मार्क से ऊपर होने चाहिए। अब हमने वेस्टकोट के दामन में इस 3 इंच के मार्क से एक क्रॉस लाइन लगानी है। ये लाइन डबल ब्रेस्ट की लाइन तक होगी। हमने 3 इंच के स्क्वायर पर दामन को शेप किया है और 3 इंच के फासले पर ही हमने पहले काज को ड्राइंग किया है। अगर आपने इस तरीके से वेस्टकोट को ड्राइंग किया तो एक बैलेंस शेप आपको हमेशा मिलेगा। अब हम वेस्टकोट में फिटिंग को मार्क करेंगे। ये मार्क हमने जो 1.5 इंच की स्ट्रेट लाइन लगाई है, इस लाइन से लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे और इस मार्क से 1 इंच बढ़ाकर और मार्क लगा लेंगे। कमर की फिटिंग के लिए भी इसी 1.5 इंच की लाइन से मार्क लगाएंगे, जो 9 इंच पर बनता है। यहाँ भी 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क के हिसाब से साइड को शेप कर देंगे। वेस्टकोट के दामन को शेप करेंगे। 1 इंच का कर्व शेप होगा, जो साइड तक बैलेंस हो जाएगा। साइड की लाइन पर 3 इंच उठाकर चौक के लिए मार्क करेंगे। अब हम वेस्टकोट के फ्रंट में पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। कमर के शेप से 3 इंच नीचे मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से क्रॉस लाइन देंगे। हमने जो 1.5 इंच की लाइन लगाई है, इस लाइन से 3 इंच के फ़र्क पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क करेंगे और 5.5 इंच और पॉकेट के मुंह के साइज़ को ड्राइंग कर लेंगे। डबल बॉन्ड पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। अब हम फ्रंट में लब से आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। इतना ही मार्जिन दामन में रख के कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। फ्रंट की कटिंग के बाद फ्रंट को बैक के ऊपर रख कर जमा कर चेक कर लें। हमारे साइड की लाइन बैक की लाइन के साथ मैच हो रही है।